बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे भरे हुए करेले दाल के साथ। पंजाब की फेवरेट डिश, खास तौर पे पंजाबियों की फेवरेट डिश है। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चले बनाना शुरू करते हैं पंजाब की फेवरेट डिश भरे हुए करेले। करेले बनाना शुरू करते हैं। ऐसे हमने देसी करेले लिए हैं, तकरीबन 1 किलो करेले हैं। इसको इस तरह से ऊपर से अच्छे तरीके से छील लेने। दाल हमने ऐसे उबलने के लिए चूल्हे के ऊपर चनों की दाल रख दी है। ये हमने करेलों के अंदर डालनी है। तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे, अच्छे से गल जाएगी। अब करेलों के ऊपर ऐसे हम नमक ऐड करेंगे। हमने ना नमक लगा के धूप पे रखने हैं, ना हमने वैसे नमक लगा के रखना है। हमने इसको ऐसे नमक डालने हैं और इसको अच्छे से मसल लेने। ऐसे इनका फिर पानी निकलता है, जो कड़वा पानी है सारा ऐसे निकल जाता है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। मैंने करेले थोड़े और मंगवा लिए हैं क्योंकि पहले हमने 1 किलो बनाने थे, फिर गेस्ट आ गए हैं तो मुझे ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं, तो हमने 1 किलो और मंगवा लिए हैं। अब इसी तरह से हमने सारे करेलों को मसल लेने हैं। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसका पानी कितना निकलेगा। ये देखिए अभी भी पानी निकल रहा है। 1 किलो प्याज हमने इस तरह से कश कर लेनी है। आप चाहें तो वो चॉप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कश है, हमने कश कर लेनी है। ये ऐसे एक हमने ऐसे सब्ज प्याज बारीक चॉप कर लिया है। ऐसे पानी जो है सारा हमने निकाल लिया। अब करेले के अंदर बिल्कुल कड़वा पानी नहीं है। अब वॉश कर लेंगे करेले। अब हमने टूटी के नीचे रख लिए हैं और ऊपर से अपने पानी पिला दिया है। इस तरह से हम इसको वॉश कर लेंगे। एक चम्मच हल्दी ऐड की दाल के अंदर। दाल अच्छी तरह से हमने उबाल ली है, देखिए इस तरह से बिल्कुल गली हुई है। 1 चम्मच हमने मिर्च ऐड कर ली है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये नमक ऐड कर दिया। अब प्याज ऐड कर देंगे चॉप किए हुए दाल के अंदर। ऐसे हमने पहले दाल को मेल्ट करना है इस तरह से, और बाद में हमने प्याज ऐड करने हैं। ये बस वैसे तो गली हुई है, हल्के हल्के से मेल्ट कर लेनी है। अब इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर दिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसे सूखा हुआ धनिया हमने ऐसे हाथ के ऊपर डाल के तली के साथ इसको हमने मेल्ट करके डाल लेने। हमने अच्छी तरह से अब वॉश कर लिए हैं। अब बीज निकाल लेंगे। हम ऐसे हम एक कट लगाएंगे इस तरह से। अब बीज निकाल लेंगे ऐसे, बिल्कुल अंदर से हमने साफ कर लेने ऐसे। अब दूसरा भी हम इसी तरह से उठाएंगे। सारे करेलों के अंदर हम ऐसे कट लगा लेंगे। इसके अंदर हमने ऐसे फिलिंग करनी है करेले की। इस तरह से मसाला करेले के अंदर ऐड कर लिया है। ऐसे सारे करेलों के अंदर हमने ऐसे ही फिलिंग करनी है इसकी। अब इस तरह से
धागे को ऊपर लपेट लेना है। आप चाहें तो सुई के साथ भी आप इसके सी सकते हैं। अब कढ़ाई के अंदर हमने ऐसे घी ऐड कर लिया है। घी इतना हमने ऐड करना है कि जो करेले हैं वो डिप हो जाए। तो अब घी गर्म होने का वेट करेंगे। जैसे ही गर्म हुआ और हम करेले ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर इस तरह से हमने करेले ऐड कर दिए हैं। घी गर्म हो गया था। अब फ्लेम को हमने स्लो पे कर देना, बिल्कुल स्लो पे करना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से अंदर से भी पक जाए। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिए। ऐसे हमने कवर कर दिया है और फ्लेम को स्लो कर दिया है। 5 मिनट इसका वेट करेंगे। अब जो मसाला बचा था उसके अंदर हमने 1 चॉप कर लिया है प्याज, 5 से 7 हमने सब्ज मिर्चें बारीक साइज में कट कर ली। अब जो हमने करेलों के ऊपर से छिलका उतारा था वो हमने ज़ाया नहीं करना। अब देखते हैं कि उसका हमने करना क्या है। ये देखिए इसके अंदर जो पानी निकल रहा है ना, ये आप शुगर के जो बीज है ना वो इसको पी सकते हैं, क्योंकि इसमें ये देखिए इस तरह से पानी निकाल ले। कड़वा पानी जो है इसका ऐसे निकाल के आप शुगर के जो मरीज हैं वो पी लें और जोड़ों का दर्द भी इससे ठीक होता है। ऐसे अब हमने इसका जो पानी है वो हमने निकाल के एक गिलास में ऐड कर लेना है, वो हम पी लेंगे। और फिर इसको हमने नमक लगा के अच्छे से वॉश करना है। फिर हम इसको करेलों के अंदर ऐड करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि पानी हमने कैसे निकालना है। अब कवर को हमने उठा दिया है और ऐसे एक एक हम पलट लेंगे साइड इसकी। ऐसे साइड को हमने चेंज कर लेंगे। सारे करेले इसी तरह हमने साइड को चेंज करना है। अब इसके अंदर हम दोबारा से ऐड कर लेंगे करेले के छिलके। अब ये सारे करेलों की साइड हमने चेंज कर लिया। 5 मिनट के लिए हम फिर से कवर कर देंगे, अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। अब मैंने इस तरह से जो है करेलों के अंदर से पानी बिल्कुल मैंने निकाल लिया है। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जैसे गर्मी दाने निकलते हैं और इससे गर्मी दाने भी नहीं निकलेंगे। शुगर के मरीज भी बिल्कुल ये पानी पिए, ये बहुत ही उनके लिए फायदेमंद है। अब इसके ऊपर हम नमक ऐड कर लेंगे। इनको हमने वॉश कर लेना है, अच्छे से मसल लेना है ताकि मजीद जो पानी कड़वा है वो भी निकल जाए। और फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है। देखें दोबारा से मैंने नमक डाल के इसको अच्छे से, ये देखें मसला है कैसे इसके अंदर से पानी निकला है। अब इसे हम पानी के अंदर वॉश कर लेंगे अच्छे से। अब टूटी के आगे रख देते हैं। बारीक छन्नी में छान लिए, ऐसे हमने टूटी के नीचे कर लिए। अच्छे से इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया। फिर से हमने कवर को उठा लिया। अब दोबारा से हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे कि अच्छे से गोल्डन होने का वेट करेंगे। ऐसे फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे ही रखना है। अब करेले बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं। अब हम निकालेंगे और दूसरे हम इस तरह से फिर से ऐड कर देंगे। ये हमने निकाले हैं और दूसरे हमने ऐड कर दिए हैं। फिर से गोल्डन होने का वेट करेंगे।
अब मसाले के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच मिर्च का और हाफ चम्मच नमक का। नमक आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से अब इसको हम ऐसे दबा लेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है बिल्कुल निकल जाए। ऐसे फुल जोर से आपने इसको दबा लेना ऐसे। अब देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी नहीं है इसके अंदर। अब करेले हमने निकाल लिए, इसके अंदर उसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे ऐसे करेले के छिलके। अब अच्छे से इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेने। अब बिल्कुल जो करेले के छिलके थे वो ब्राउन हो गया। अब दूसरा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हमने ऐसे मसाले को ऐड कर दिया है। 5 से 7 मिनट हम इसको फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे। अब मसाले को हमने अच्छी तरह से कुक कर लिया था। अब इसके अंदर हमने डाल दिए हैं करेले। करेले हम 10 मिनट के लिए फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे, स्लो पे कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। करेलों के साथ हमने देसी घी का पराठा बनाया है। साथ ऐसे हमारे करेले जबरदस्त से तैयार हो गए। साथ हमने इस तरह से चाटी वाली लस्सी बनाई है। ये देसी माहौल है और देसी खाना है ये, और देसी करेले और पंजाबियों की तो फेवरेट डिश है पंजाब की ये। भरे हुए करेले हों, टिंडे हों और बैंगन हों, ऐसी चीजें तो पंजाबी बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और चाटी की लस्सी हो तो क्या मजा ही है। पी के बताते हैं इसका जायका कैसे है। वाह, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब। ऐसे हमने करेलों के साथ लस्सी चाटी वाली बनाई है। अब रोटी के पराठे के ऊपर ऐसे करेला रखते हैं। बहुत ही जबरदस्त है। और इसके ऊपर हमने ऐसे जबरदस्त मसाला ऐड किया हुआ है साथ। ये भी खा के बताते हैं कि क्या मजा आएगा। वाह, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब हमारे करेले भरे हुए। 10 मिनट के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब देखें, डिश आउट करते हैं। ये हमने डिश आउट कर लिए। पंजाब की फेवरेट डिश करेले भरे हुए।